महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी हलके से मैदान में हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डेरी पुलवामा में आज रैली है। वो अमाम इजलास से भी खिताब करेंगे और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगे। और हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। मुदस्सिर, एक दिन पहले ही पहले मरहले के तहत वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है। उसके बाद अब चूंकि 26 तारीख को दूसरा मरहला है, उसको लेकर किस तरह की सियासी सरगर्मियां और चुनावी अभियान आज हैं? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि जो सियासी पार्टियां हैं वो जुट गई है, जो उनका इलेक्शन कैंपेन है, तो काफी सरगर्म दिख रहे हैं। और खास तौर पर अगर साउथ कश्मीर या फिर पीर पंजाल रेंज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बराह रास्त तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है वो आमने सामने दिख रही हैं। और ऐसे में जिस तरह से कल ही पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और उसके फौरी बाद आज जो पीडीपी की सदर है और जो कि यहाँ से पीडीपी का फेज भी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से फौरी बाद मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ही उनका आज पहला रोड शो होगा। और यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब से उनका कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस हुआ है और उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती का पहला रोड शो होगा। और गौरतलब बात ये है कि उन्होंने सीर, हमदान और जो अनंतनाग ईस्ट के इलाके हैं या फिर पहलगाम के इलाके हैं उनको इस रोड शो के लिए चुना है, क्योंकि कभी जो ये पार्टी थी पीडीपी, तो ये इलाके इस पार्टी का बेस्टन हुआ करती थी और ये पार्टी को उभारने में साउथ कश्मीर के इन इलाकों का काफी रोल रहा है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज ये रोड शो में शिरकत करेंगी तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरान को रागिब करने की कोशिश की जाएगी। और पहले ही जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए थे तो उस दिन भी उनके मदाहों की भारी भीड़ वहां देखने को मिली थी। और ये कोशिश की गई पीडीपी की तरफ से कि एक स्ट्रांग बेस जो है वो जाहिर की जाए, एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो शो किया जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है मियां अल्ताफ अहमद, तो वो भी एक मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और लगातार वो भी पोल कैंपेनिंग में जुट गए हैं। और कल सुनने को मिल रहा है कि कल दो मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलियां होंगी, एक बिजबिहाड़ा के एरिया में और दूसरा दयालगाम के एरिया में। और जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी उन रैलीज में शिरकत करेंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बराह रास्त तौर पर जो दोनों पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जफर इकबाल मनहास उनके कैंडिडेट हैं और वो भी एक मजबूत साख्त का दावा कर रहे हैं। और जिस तरह से कल गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी के जो कैंडिडेट है मोहम्मद सलीम परे, तो वो भी उन्होंने भी कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। और इस तरह से कल जो था नॉमिनेशन पेपर्स का आखिरी दिन था, फाइल करने का आखिरी दिन था। और इस तरह से कुल मिलाकर अगर अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से 25 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और 25 उम्मीदवार अभी तक जो है मैदान में है। और आज स्क्रूटनी होगी कागजात की और शाम तक ये साफ होगा कि कुल तादाद जो है वो कितनी रहेगी। जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है तो इसमें कितने उम्मीदवार फ्रेम में होंगे, मैदान में होंगे। तो जिस तरह से पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो कल ही जारी कर दिया, तो उसमें देखने वाली ये बात है कि उस मैनिफेस्टो में जहां तक वो अवाम के सामने आया है वो जाहिर हुआ है कि मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पीडीपी का ज्यादातर जोर रहता था वो सेल्फ रूल और जो पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात है, डायलॉग है, उस पर ज्यादा जोर रहता था। और पीडीपी के मैनिफेस्टो में ये दो चीजें जो है वो सरफहरिस्त रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है वो यहाँ के जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उसको लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। यहाँ के यूथ को एम्पावर करने की बात कही गई है पीडीपी
पीडीपी के मैनिफेस्टो में। और उसके अलावा जो लैंड्स और जॉब रिजर्वेशन और पोस्ट सिचुएशन जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उसके बाद जो पैदाशुदा हालात है उसका जिक्र किया गया है। और क्योंकि पीडीपी के मुताबिक जो हालात पैदा हुए हैं, जो डेवलपमेंट आई है वो नेगेटिव है। जिस तरह से बीजेपी क्लेम कर रही है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन पीडीपी का ये इल्जाम है कि नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई है और यहाँ पर ओपन एयर जो है प्रिजन बनाया गया है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है जो मैनिफेस्टो में दर्ज है। और लोगों की जो पकड़ दकड़ का माहौल है वो भी जारी है। नौजवानों का उन्होंने जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ जेलों में लैंग्वेज है तो उनको छुड़ाने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा जोर दे रही है महबूबा मुफ्ती, और उनका ये इल्जाम है कि एक साजिश के तहत यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को आउटसोर्स किया जा रहा है और एक टेंडरिंग के तहत जो क्राइटेरिया है वो बाहर के ठेकेदार फुलफिल कर रहे हैं जो कि नॉन लोकल्स है, और उनको एक साजिश के तहत ये टेंडर आउट किया जाता है। और यहाँ के लोग जो है वो बेरोजगारी के जो आलम में है वो दर बदर फिर रहे हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पीडीपी ने इस बार जो है अपने मंशूर में तब्दीली लाई है। हालांकि जो कश्मीर इशू है उनका जिक्र किया है उसका कश्मीर इशू का, और ये कहा गया है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि सेल्फ रूल जो है वो सरफिरिस्त रहा करता था मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर से ही, और उसका जो है पहला जो होता था एजेंडा होता था पार्टी का वो यही सेल्फ रूल और पाकिस्तान के साथ डायलॉग थे। लेकिन इस बार मैनिफेस्टो में देखा जा रहा है कि उसका कहीं पर जिक्र नहीं है और जो ज्यादातर बातें की गई है वो डेवलपमेंट के हवाले से ही की गई है। जी मुदस्सिर, वो मंशूर पे तो हालांकि अल्ताफ ठाकुर ने जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने इस पर तनकीद भी की, उन्होंने कहा है कि ये महज झूठ का पुलिंदा है। लेकिन बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप या फिर दूसरे पर सियासी हमले ये तो होते ही रहेंगे। लेकिन आज और सरगर्मी अगर हम देखा जाए, एक तो उमर अब्दुल्ला के बारे में खबर है कि वो आज वो भी एक रैली करेंगे, तो दूसरी भी और पार्टियां हैं उनकी क्या आज रहने वाली है मुहिम? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि लगातार अब ये कोशिश रहेगी क्योंकि जो अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त है ये काफ़ी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और जो कि प्रेसिडेंट भी है पार्टी की, तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, वो एक प्रत्याशी है यहाँ से। और दूसरा, जिस तरह से मियाँ अल्ताफ अहमद कंगन गांधरबल इलाके से आते हैं और यहाँ पर उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो मैदान में उतारती है। और ज़रूर ये एक कोशिश समझी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की से कि ट्राइबल वोट को किस तरह से रागिब किया जाए। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उनका ये मानना है कि इस बार जो ट्राइबल वोट है वो भी काफी डिसिसिव फैक्टर जो है पैदा हो सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से माजी में देखा जा रहा है कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका था जहां पर जो पोल बायकॉट की वजह से पोलिंग परसेंटेज काफी कम रहती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हालात में बतदरीज जो है बेहतरी आई है, और उसके बाद ये तवक्का की जा रही है कि इस बार जो साउथ कश्मीर से भी रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग रहेगी, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि 12 से 15 या 20% तक हाईएस्ट पोल परसेंटेज यहां रहा करती थी। लेकिन इस बार ये तवक्का की जा रही है कि जो ये पोल परसेंटेज होगी वो 50 से आगे जाएगी, 50% से आगे जाएगी। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो वोटरान को ज्यादा से ज्यादा रागिब करने के लिए पार्टियां सरगर्म हो चुकी है। चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, या फिर जो पीडीपी की बात करेंगे। और इसके अलावा जो डीपीएपी, कल ही गुलाम नबी आजाद यहां पर आए और उन्होंने खराब मौसम, बरसती बारिश में जो है लोगों से खिताब किया, और खराब मौसम के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं क्लेम किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए बरसती बारिश में, और लोगों से उन्होंने खिताब किया कि वो उनके ही उम्मीदवार को साथ दे। हालांकि जिस तरह से पहले पार्टी ने ये कहा था कि गुलाम नबी आजाद ही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आखिरी मरहले में, आखिरी अयाम में ये ऐलान किया गया कि अब गुलाम नबी आजाद यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनके बदले एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। हालांकि कल जब हमने गुलाम नबी आजाद से पूछा कि क्या वजह रही, उन्होंने जस्टिफाई किया अपने इस फैसले को और ये कहा कि वो अब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं और वो नई दिल्ली नहीं जाना चाहते, वो पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए।